7 साल पहले जिस युवक ने कर लिए थे सुसाइड, वो अब जिंदा होकर घर लौटा। सजा काट रहा था, जेल से भागा, फिर बाइक पर नदी किनारे गया और वहां सुसाइड नोट लिखकर मौत के मुंह में चला गया। सुसाइड नोट में लिखा था, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं, इसलिए मर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को ना माना जाए। फिर शव को तलाशा गया और जब नहीं मिला तो मरा हुआ मान लिया। पत्नी विधवा की तरह रहने लगी और माँ बाप खोए हुए बच्चे की तरह। लेकिन एक गलती सारी प्लानिंग को मरवा गई और देखिए कैसे हट्टा कट्टा मिला है। फिर एक झटके में 7 साल पहले विधवा हुई पत्नी सुहागन हो गई और मां बाप का बच्चा लौट आया। 7 साल पहले जिसने की थी आत्महत्या, आखिर वो जिंदा होकर कैसे लौटा? पहले एक शख्स को डंडे से पीट पीट कर मारा, फिर चोरी की और अब खुद की मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि जो मर गया वो चंडीगढ़ में कैसे मिला? और अगर चंडीगढ़ वाला वही है जो मर गया था, तो फिर जो मरा था वो कौन था? उसने आखिर ऐसा क्यों किया? वजह क्या थी? और अगर वो मर गया था तो फिर जो जिंदा है वो कौन है? कहानी चौंकाने वाली है। आपको हर पहलू के बारे में बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 14 साल पहले, यानी साल 2011 से, जब हमीरपुर के मनदीप नाम के एक शख्स ने हमीरपुर के ही सुभाष नाम के एक ठेकेदार की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और बाद में जब वो पैरोल पर बाहर आया तो उसने सुसाइड नोट छोड़कर सुसाइड कर लिया। लेकिन अब वो जिंदा मिला है। मनदीप जिला बिलासपुर के घुमारवी का रहने वाला है। पुलिस ने 5 जनवरी को सुनील नाम के एक शख्स को चंडीगढ़ से पकड़ा है। लेकिन सुनील और मनदीप का आपस में क्या लेना देना है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 2011 में जब मनदीप ने वो कत्ल किया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट ने 2012 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साल 2013 में वो पैरोल पर बाहर आया और इस दौरान उसने भोरंज थाना के तहत एक चोरी कर डाली। चोरी के मामले में चार्जशीट के बाद साल 2017 में मनदीप उम्र कैद की सजा के दौरान फिर से पैरोल पर बाहर आया और यहीं से ही उसकी आत्महत्या और आत्महत्या के बाद मिलने की कहानी शुरू हुई। मनदीप जब 2017 में पैरोल पर आया था तो उसने बाइक उठाई और मंडी के ओट में ब्यास के किनारे पहुंच गया। काफी देर तक जब घर पर नहीं लौटा तो परिजन और पुलिस तलाशती हुई मौके पर पहुंची तो वहां सुसाइड नोट था और परिवार ने उसके सामान की पुष्टि की। परिजनों ने भी उसे मरा हुआ मान लिया था, लेकिन पुलिस हर पहलू की जांच कर रही थी। उधर चंडीगढ़ में सुनील नाम का एक शख्स 7 साल से टैक्सी चला रहा था। वो इतना शातिर था कि किसी की भी आंखों में धूल झोंक दे और खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताकर लोगों को डराता था ताकि कोई उससे डरकर उसकी बात आगे न कर दे। कुछ ही वक्त बाद ये सुनील नाम का शख्स हमीरपुर में अपने परिजनों से मिलने आने लगा। इसी बीच पुलिस का पीओ सेल इस पूरे घटनाक्रम की खबर रख रहा था। पुलिस ने सुनील नाम के इस शख्स को 5 जनवरी को चंडीगढ़ से पकड़ा है और हमीरपुर ले आई है। दरअसल ये सुनील कोई और नहीं बल्कि वही मनदीप था जिसने 7 साल पहले सुसाइड किया था। आरोपी ने सुनील नाम से फर्जी आधार कार्ड बना रखा था और एक गाड़ी भी खरीदी थी। वो चंडीगढ़ में टैक्सी चलाने का काम भी कर रहा था। इस दौरान बीच में वो अपने रिश्तेदारों से मिलने हमीरपुर भी आने लगा। मनदीप के सुसाइड की बात करें तो असल में उसने आत्महत्या की ही नहीं थी और आत्महत्या की ये सारी कहानी झूठी थी। उसने शातिराना तरीके से नदी किनारे बाइक छोड़ी, सुसाइड नोट लिखा, अपना सामान छोड़ा और वहां से बस पकड़कर लापता हो गया। काफी दिन इधर उधर होने के बाद वो चंडीगढ़ में रह रहा था। पुलिस ने भी मनदीप के शव को ढूंढने की काफी कोशिश की थी। शव नहीं मिलने पर परिवार ने भी उसे मरा हुआ मान लिया था, लेकिन पुलिस ये बात मानने को तैयार नहीं थी और इसे ढूंढने की कोशिशें जारी रखी। लेकिन सारी कहानी तब खराब हुई जब ये अपने रिश्तेदारों से मिलने आने लगा और पुलिस का शक सच साबित होने लगा। ऐसे में ये अपने शातिरपन के चलते पुलिस के लिए भी मोस्ट वांटेड बन गया था। अब सवाल यह है कि मनदीप आखिर जिंदा होकर भी क्यों मर जाना चाहता था? दरअसल पैरोल पर बाहर आए मनदीप ने मौत की झूठी कहानी रची थी। मनदीप वर्तमान में जहां रह रहा था वहां भी खुद को कथित तौर पर बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर रौब दिखाता था। मनदीप चाहता था कि पुलिस रिकॉर्ड में उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाए और जब ऐसा हो जाएगा तो वो आराम से नकली आइडेंटिटी के साथ बाहर आएगा और फिर नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगा। लेकिन शायद भूल गया था कि पुलिस को यूं ही जनता की रक्षा का जिम्मा नहीं दिया गया है। ये खुद को मगरमच्छ समझ रहा था, लेकिन भूल गया था कि पुलिस शार्क है। मनदीप और सुनील 2 नामों के एक ही शख्स की ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस कहानी का द एंड कर दिया है और आरोपी को फिर से रिमांड पर ले लिया है।